जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का वीडियो बहुत ही बेहद खास होने वाला है। आज का आपका जो वीडियो से संबंधित है वो बिहार एसएससी से संबंधित है। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको लगातार राकेश सर का लगातार जीके और जीएस का सॉल्यूशन करवाया जा रहा था, सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। तो उसमें क्या था कि आपको मैथ का तो सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता था। तो हमने क्या सोचा है कि इसमें आपको मैथ का भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, जितना भी सेट आपने जो जीके जीएस का जो कवर किया है तो वहाँ पर हम लोग मैथ का भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल ही आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज से आपको इसमें ही बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके से आपको मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है बिहार एसएससी में, मतलब राकेश सर वाला जो सेट है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेरी वगैरह होता है तो ज़रूर ही आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल हम लोग पहला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना किसी देर करते हुए। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन रीजनिंग का सेक्शन है और ये आपको सीरीज का क्वेश्चन भरना है। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करिए ना, इसे चार चार के सेक्शन में बांट दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब ये ऑप्शन से चेक करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसे फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए 1 2 यानी दूसरा पोजीशन पर बी है। तो यहाँ पर भी देखिए तो 1 2 मतलब पहला पोजीशन पर कौन होगा, बी होगा। तो ऑप्शन से मिलाइएगा ना, तो ए और सी ऑप्शन में पहला में बी नहीं है, आपको बी और डी वाला में ही मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होना चाहिए या तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या सकता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर देखिए और चेक करिए। यहाँ पर अगर हम बी के पहले क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए रख कर देखते हैं। ठीक है, तो ए रख के देखें और यहाँ पर हम देखते हैं कि बी के बाद, तो यहाँ पर देखिए बी के बाद ए है तो ए रख कर देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या रख कर देखते हैं, देखिए ए के पहले क्या है, बी है, तो बी रख कर देखते हैं। अगर ये सेट कर गया तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ए बी बी है, यहाँ पर भी देखिए ए बी बी है, यहाँ पर भी ए बी बी है, मतलब ये सीरीज का पालन कर रहा है। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी डबल ए बी, यही ने मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे चार के ग्रुपिंग में, तीन के ग्रुपिंग में बांट लीजिएगा। उसके बाद आप सीरीज को ऑप्शन के थ्रू आप वहाँ पर रख कर देखिएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सेकंड नंबर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको भरना है कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो देखिए आप थोड़ा सा भाग देकर देखिए, 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। और 9 छक कितना होता है, 54 होता है, मतलब एक 3 बार में कटना चाहिए और एक 6 बार में कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 है, तो ये 7 छक 42 तो कट जाएगा। अब खुद सोचिए कि यहाँ पर कितना रखना चाहिए कि 3 बार में कट जाएगा, तो जरूर यहाँ पर 21 होगा, तब ना ये 7 या 21 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21। तो 21 किस ऑप्शन में है, देख लीजिए किस ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए कह रहा है कि कितना फिलअप होगा। तो इसमें सिंपली क्या करिए ना, 8 में 15 घटाइए, कितना होगा, 7। फिर आप 29 में मतलब 57 में 29 घटाइए तो 14 का अंतर होगा। मतलब पहले देखिए, पहले इसको 8 में से 15, फिर 15 में से 29 घटाइएगा तो यानी 14 का अंतर होगा। फिर इसको इसमें घटाइएगा तो कितना का अंतर हो जाएगा, तो ये 28 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको इन दोनों में घटाइएगा तो ये 56 का अंतर हो जाएगा। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, मतलब ये दुगना के श्रेणी में बढ़ रहा है। ठीक है, तो 56 दूनी कितना होता है, तो 56 दूनी करिएगा तो 112, यानी जरूर हम लोग 113 में अगर 112 जोड़ दें तो वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 225। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह का सीरीज दिख रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखिएगा ना तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ वो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसे सुधार लीजिएगा, उसे बराबर का निशान कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आखिर क्या किया होगा, 6 3 4 और 8, इन सभी में कुछ ना कुछ ये किया होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया होगा, जरूर इतना आ गया होगा।
तो क्या किया है तो वही आपको दिमाग लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 × 4, यहाँ पर 6 × 4, ठीक है, और उसमें हम बीच वाला से भागा दे देते हैं। तो 6 गुना यानी 24, ये यानी 3 × 8 = 24, ठीक है। देखिए 8 आना गया, ठीक है। तो बस आपको भी ये थेसिस इसमें लगा देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 गुना कितना करेंगे, ठीक है, भाट। और यहाँ पर हम लोग भाग जो देंगे, कितना से भाग दे देंगे, तो ये भाग दे देंगे 5 से, यानी 5 × 15। तो यानी 5 × 15 कहने का मतलब ये होगा कि जरूर इस भाट के जगह पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 × 15 कट गया। अब खुद सोचिए कि इसके जगह पर कितना रखाएगा कि 9 आ जाएगा। तो इसके जगह पर जरूर हम लोग 3 रखेंगे, तब ना 3 × 9 होगा। तो यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। चलिए 6 नंबर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला में निकटवर्ती अक्षरों के बीच विपरीत क्रम में दिए गए हैं। मतलब ये जो लिखा गया है ना, ये विपरीत क्रम में लिखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि अक्षरों की संख्या अक्षर अचर है, मतलब कांस्टेंट है। यह बताइए कि निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में इस नियम का पालन करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये सबसे पहले तो विपरीत क्रम में लिखा हुआ, और इनके बीच का जो भी अंतर रहा होगा वो कांस्टेंट राशि है। तो जब आप एस से पी में जाइएगा तो कितना का अंतर है, एस का 19 होता है और इसका कितना होता है, 16। तो 19 में 16 घटाइएगा 3, इसमें भी आप घटाइएगा ना तो इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी घटाएगा तो इसमें भी 3 आएगा, मतलब सब में 3 3 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है ना कि कांस्टेंट है। तो वही बारी बारी से आपको ऑप्शन चेक करके बताना है कि किस ऑप्शन में कांस्टेंट राशि जो है वो यहाँ पर पालन कर रहा है। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही में पालन कर रहा, और किसी ऑप्शन में पालन नहीं कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, SPMJG, ठीक है। कांस्टेंट राशि घटाकर आना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर पर बढ़ते हैं। 7 नंबर में कह रहा है यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुछ कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 7 है और पैरों की कुल संख्या कितना है, 20 है। सॉरी, हाँ, पैरों की कुल संख्या 20 है। तो यह बताइए कि वहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। अच्छा खुद आप बताइए कि पहले आप ये बताइए कुत्ते में पैर की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। तो बताइए टोटल हो जाएगा 4x, क्योंकि हम x राशि मान लेते हैं, तो 4x हो जाएगा। फिर उसी तरीक़े से अगर लड़के का हम लोग बनाएंगे तो लड़का में कितना पैर होता है, दो पैर होता है। तो इसे हम मान लेते हैं 2y, ठीक है। ये 2 पैर हो गया, टोटल संख्या हो गया। अब कह रहा है ना कि सभी को मिलाकर 20 आना चाहिए, मतलब 4x + 2y बराबर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब ऑप्शन के थ्रू चलिए, x और y के बदले में हम कितना रखें कि 20 आ जाए, ठीक है। तो जब आप इसे रखिएगा, आप ऐसा करिए कि x के जगह पर 3 रखिए और y के जगह पर 4 रखिए, ठीक है। मतलब कौन सा ऑप्शन, सी नंबर वाला रखना है। तो बताइए 4 × 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना, 4 दूनी 8। तो क्या 12 8 20 के बराबर होता है, तो ये होता है। तो यानी कहने का मतलब हो गया x बराबर 3 होना चाहिए और y बराबर 4 होना चाहिए। मतलब लड़का होना चाहिए 4 और कुत्ता होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन जो है ना, वो आपका ओरल है, मतलब मुंजबानी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप बनेगा। कह रहा P Q तथा R शिक्षित है, मतलब एक शिक्षित का कैटेगरी है। उसके बाद बोल रहा PR तथा S परिश्रमी है, एक परिश्रमी का सेक्शन है। उसके बाद RS तथा T नौकरीशुदा है, मतलब उसके पास नौकरी है, मतलब वो बेरोजगार नहीं है। उसके बाद बोल रहा PQ S तथा T क्या है, विनम्र है। तो कह रहा उसका पता लगाइए जो शिक्षित तो है, मतलब शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, परिश्रमी होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। लेकिन कह रहा परंतु बेरोजगार है, ठीक है। वही ना पूछ रहा कि परंतु इसमें वो बेरोजगार है। बेरोजगार कहने का मतलब नौकरीशुदा, मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, कह रहा कि बेरोजगार है, बेरोजगार है ये मतलब उसके पास नौकरी नहीं है, मतलब ये सेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस सेक्शन में देखिए कौन गायब है। तो जब आप इस सेक्शन को जांच करिएगा ना, तो वहाँ पर से
ST लिखा हुआ था, गायब कौन है, P गायब है, तो P इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 9 नंबर चलते हैं। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहीं पर एक पॉइंट है और कह रहा है कि चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर किस साइड होता है, ऊपर में होता है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से चलना ये शुरू किया और कह रहा है कि 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि फिर वह दाएं घूम जाता है, तो दाएं घूम गया। ठीक है, अब दाएं घूम कर वो 2 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कह रहा फिर वह दाएं घूम जाता था, यहाँ पर दाएं इधर होगा। ठीक है, इस साइड में हो जाएगा। दाएं घूम जाता, कह रहा कि बताइए अब वो कौन दिशा में, तो बताइए ऊपर में तो उत्तर हो गया, तो नीचे ना ये आ रहा था, नीचे में कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है, दक्षिण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर में कह रहा है एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, कारण नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, मतलब 3 के विपरीत पूछना है। 3 के मतलब विपरीत क्या होगा, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये आपको सेकंड फिगर दिख रहा होगा तो सेकंड फिगर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है ना। ठीक है, तो जब भी आपको ऊपर नीचे मतलब उल्टा पूछेगा, विपरीत पूछेगा, तो याद रखिएगा इसमें आपको, इसमें 3 है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक 4 का सेक्शन दिख रहा है, एक 2 का सेक्शन दिख रहा है। जो भी सामने दिखेगा वो उसका आंसर होने वाला नहीं है, उसका आंसर वो होगा नहीं। देखिए इसमें आपको 4 दिखाई दे रहा ना, 4 बिंदु, तो ये भी नहीं होगा। और क्या है, 2 दिखाई दे रहा है, इसमें भी तो 2 था, जैसे कि इसमें 3 है, तो 3 वाला में कौन कौन है, 4 है और 2 है, तो वो होने वाला आंसर नहीं, मतलब सामने प्रकट हो जाएगा, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी 4 प्रकट हो रहा, नहीं होगा, ये भी नहीं। तो बचा कौन, सिर्फ 6 बचा, तो मतलब 3 का ऊपर कौन सा हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 होगा। तो बस याद रखिएगा जो दिखाई देगा, ठीक है, सामने वाला आंसर उसका नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपया में खरीदता है, तो खरीदता है कहने का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया, और उसका मूल्य 120 रुपया अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दे दिया है, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, 120 करा, फिर वह अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, मतलब बट्टा देना मतलब छूट देना। तो बट्टा कितना का दे रहा है, 120 का 40%, तो 120 का 40% निकालिएगा तो परसेंट के लिए जो 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 48 होगा। मतलब किराए मूल्य कितना है, 80 रुपया, और अंकित मूल्य है 120 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब बाहर से स्टिकर उसमें साट दिया है। ठीक है, और फिर कहा क्या रहा है कि हम 40% बट्टा देंगे। ठीक है, मतलब 48 रुपया कम करके। तो आप खुद सोचिए, अब हम लोग यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। ठीक है, तो छपा हुआ कितना है, इसमें कितना छपा हुआ है, 120 छपा हुआ है। ठीक है, और 120 छपा हुआ, इसमें माइनस कर देंगे कितना, 48। तो यानी जरूर हमें वो किताब मिला होगा, जो भी वस्तु मिला होगा 72 रुपया में मिला होगा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपया हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि आप क्या बता दो, प्रतिशत लाभ या हानि बता दो। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना कि 80 रुपया किराए मूल्य है, अब विक्रय मूल्य 72 रुपया, यानी इसको क्या हुआ होगा, प्रतिशत हानि निकलेगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है क्या चीज़, दोनों को घटाइएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घटा दीजिएगा, तो 80 में 72 घटाइएगा तो 8 है, और बटा में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना है, 80 है, और गुना में कितना हो जाएगा, 100%। इसे थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए, तो 8 दहें 80 और 10 दहें 100, मतलब 10% की हानि हो जाएगा, 10% की हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 50, 60 और 45 विद्यार्थियों के 3 समूह का औसत क्रमशः 50, 55 और 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलकर औसत अंक, तो हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिएगा, 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो 55 को 50 से गुना करिए, फिर उसके बाद 60 है, तो 60 का कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है,
फिर उसी तरीक़े से 45 दिया हुआ है और 45 का कितना दिया हुआ 60, इन सभी को गुना करके लिख लीजिए। तो गुना करके लिखिएगा तो ये गुना करके 2750 आ जाएगा, ये 3300 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2700। इन सभी को जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8750। ठीक है, अभी सब भाग दे देना है कितना से 160 से, मतलब इन सभी को जोड़िएगा तो 160 आ जाएगा। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर ये आपका पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थियों का औसत, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। अब इसे क्या करिएगा भाग दीजिएगा तो ये 54 कुछ करके आएगा। ठीक है, 54 आएगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ना 45 वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसे सुधार कर लिख दीजिएगा 54.68। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 54.68। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तो मतलब पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और कौन है, तीसरी संख्या है। ठीक है, तो लास्ट वाला लाइन से शुरू करिए। क्या करा, तीसरी संख्या की दुगनी है दूसरी। ठीक है, तो बस कर दीजिए, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। फिर आगे पहला लाइन जब पढ़िएगा कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी, तब बताइए इसका दुगना करिएगा तो यानी कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है इन तीन संख्याओं का औसत कह रहा है 21 है। ठीक है, तो औसत का तुलना औसत से आप ही कर दीजिए। तो 4 2 6 1 7। ठीक है, अब बटा में कितना संख्या 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बस इसे सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए। 7 या 21 हो गया, 3 ऊपर चल जाएगा, मतलब 3 गुना 3 करेंगे तो 3 दिया 9। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर पर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 5 7 11। ठीक है, 13, उसके बाद 17 प्लस 19 और एक 23 है। ठीक है, और बस निकाल दीजिए, औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। टोटल कितना संख्या है, तो 9 संख्या है। सबको जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, यानी 100/9 करेंगे तो 11.1/9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.1/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2500 रुपया का 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बस दोनों का ये अंतर बताने के लिए कह रहा है। तो सिंपली आप इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, जब अंतर दिया हुआ रहेगा तो PR² बटा में 100। ठीक है, तो बताइए P के जगह पर 2500 दिया हुआ है और R के जगह पर 4 दिया होगा, तो 4 गुना 4 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में 100 का स्क्वायर, तो यानी 100 गुना 100 होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर 25 चौके 100 और 4 चौके 16। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 15 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट 16 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 30 दिन में करता है, ये 30 दिन में दिया हुआ है। बी और सी 24 दिन में करता है और सी और ए कितना 20 दिन में करता है। मतलब ये समय का अनुपात दिया हुआ है तो क्षमता क्या होगा, उलट जाएगा। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 30 चौके 120 होता है। उसके बाद ये 24 पचे 20 से होता है और 20 छक 20 से होता है। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 30 चौ 20 से, मतलब टोटल काम 120 हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि वे सभी मिलकर 10 दिन में काम करें, अर्थात देखिए सभी मिलकर ना करता है, तो आप भी सबको मिलाइए यहाँ पर। ठीक है, सबको मिलाइएगा तो बताइए, यहाँ पर हम लोग साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जब आप मिलाइएगा ना तो देखिए यहाँ पर ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा 2A, बी और बी मिलकर 2B और सी मिलकर 2C। अब बराबर में किसको जोड़िएगा, तो नीचे वाला को जोड़िएगा। तो बताइए 6 5 11, 11 4 15 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 15। इसलिए A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। मतलब तीनों का मान निकल गया 15/2।
तो बस हमको कुछ करना नहीं, ये 15/2 यहाँ पर रख देना है। और जबकि क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 10 दिन में करता है तीनों, कितना दिन में, 10 दिन में, तो यहाँ पर 10 हो गया, तो मेरे हिसाब से इतना आ गया, क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या बोल रहा है ना कि बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब बी और सी चला गया काम छोड़कर, तो कह रहा शेष काम को पूरा करने में ए कितना लगाएगा, मतलब ए के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ए कितना दिन में करेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप खुद सोचिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 दिया हुआ है, हमें ए का निकालना है, तो क्या बी प्लस सी का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बी प्लस सी के बदले में कितना रखेंगे, 5, तो यानी 5 रखेंगे, यानी यहाँ इसके बदले में 5 होगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो कितना में बचेगा, तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपली जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5/2। तब बस यहाँ पर 5/2 कितना दिन में करेगा जो पता नहीं है, सिंपली इसे कैलकुलेट कर दीजिए। 2 पचे 10, 15 पचे 75, 75 उधर जाकर घटेगा 120 में, तो कितना बच जाएगा, तो कितना 45 बचेगा। और इधर कितना हो जाएगा 5/2 डी, बताइए 5 नामा 45, तो डी बराबर 9 दूनी 18। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 दिन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यदि किसी राशि 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपया है, तो उसी राशि का वेतन उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए सिंपली आपको क्या करिए ना कि क्या लिखा हुआ है 101.50, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से कर दीजिए। तो ये क्या किया कह रहा है कि 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की, मतलब 2 साल के हिसाब से 3% का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आप कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो ना, 3 + 3 और 3 का, ठीक है, 3/100। जब 2 वर्ष का निकालने के लिए कहेगा तो इस तरह से ही करिएगा, 3 वर्ष का निकालने के लिए कहेगा तो पहले 2 वर्ष का निकालिएगा, उसके 1 वर्ष के बाद जोड़ दीजिएगा, तो इस तरह से 2 साल का निकलता है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, और ये 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 0.09। तो ये क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से होगा, और हमें निकालना है क्या चीज़, ठीक है, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, उसी राशि पर पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो बस इसे को कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल होगा, ये भाग गुना करना आपका काम है, आप करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, जब पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर 100 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो भाग देकर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना यहाँ पर कि ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपया और सी को 4 वर्षों के लिए 3,000 रुपये एक ही दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि इस दोनों से कुल ब्याज 2,200 रुपया हुआ तो ब्याज की दर बताइए, है ना, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल ब्याज कितना है दोनों का 2,200 रुपया। तो हमें कुछ करना नहीं है, ब्याज पहला का निकालिए, तो 5,000 गुना 2 गुना आर। ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा, ठीक है, आगे सेकंड का निकालिएगा। ठीक है, मतलब अब होता है फॉर्मूला, आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ पर भी लगाइएगा इधर 3,000 4 गुना आर, क्योंकि आर तो आपको पता नहीं है। आई टोटल कितना दिया हुआ 2,200, तो बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इधर करिएगा तो कितना आ जाएगा 100 आर, इधर करिएगा तो 120 आर, अब बराबर कितना 2,200। यहाँ से आर कॉमन ले लीजिएगा, यानी 100 + 120, अब बराबर कितना 2,200। ठीक है, तो बताइए इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 220, अब बराबर इतना हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 दहे 220 होता, मतलब आर बराबर के कितना परसेंट हो गया 10%। तो इस सवाल का सही जवाब होता है 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 200 मीटर लंबे एक पुल को कितना सेकंड में पार करेगा, मतलब समय बराबर। ठीक है, तो समय बराबर होता है क्या चीज़, समय बराबर होता है दूरी बटा
दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए 300 दिया हुआ है और प्लस में 200 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका जो रेलगाड़ी जो है पुल को पार कर रहा है, जब पुल को पार करता है तो दूरी जुड़ जाता है। और बटा में क्या करेंगे? बटा में 25। तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटा काट दीजिए, ठीक है, तो 20 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 20 नंबर ये लास्ट है। ठीक है, बस इतना ही इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप चाल निकाल दीजिए। ठीक है, तो चाल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 1 मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये अनुकूल दिशा में हो गया। ठीक है, अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में। उसके बाद फिर आगे फिर कह रहा है कि इसी दूरी को वो 2 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो लेकिन क्या वापस ना आ रहा विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा कहने का मतलब प्रतिकूल वाला में, प्रतिकूल दिशा में। तो प्रतिकूल दिशा में चाल निकाल दीजिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वही दूरी है। ठीक है, लेकिन समय आगे कितना? 2 घंटा लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है ना कि स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका डायरेक्ट क्या करिए ना कि दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 20 और 10। ठीक है, 20 मतलब जिस तरह से आप औसत निकालते हो ना, तो बस उसी तरह से आपको निकाल देना है। ठीक है, तो बताइए 30 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा? 15। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में आप इसी तरह से करिएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका। अगर इसी तरह से आप मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आगे आपका, ठीक है, आगे ये आपका जारी रहे सेट। ठीक है, और जितना भी आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारा वीडियो मिलते रहेगा। तो तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है।